मकर संक्रांति के मौके पर जामताड़ा में तिलकुट का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। बाजार में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है और लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। तिलकुट की खुशबू से पूरा बाजार महक रहा है। इस बार तिलकुट 250 से लेकर 450 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं ग्राहकों के लिए रेडीमेड लड्डू भी 60 रुपए पैकेट में उपलब्ध है। दुकानदार मुकेश कुमार सौफ का कहना है कि इस साल बाजार में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति को लेकर जामताड़ा का तिलकुट बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है और लोगों में त्योहारों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे पास अभी आपको तिलकुट मिल जाएगा, तिल का लड्डू मिल जाएगा, काला तिल का, सादा तिल का, रेवड़ी मिल जाएगा, खोआ का तिलकुट मिलेगा, गुड़ का तिलकुट मिलेगा, चीनी का तिलकुट मिल जाएगा, मुड़ी का लाई होगा, चूड़ा का लाई होगा। और तिलकुट इस साल है, खोआ वाला जो है वो 280 रुपये किलो है, गुड़ वाला 240 रुपये किलो और चीनी वाला 220 रुपये। मिला जुला असर देखने को मिल रहा है बाजार में। लड्डू क्या रेट सा? मुड़ी का लड्डू जो है वो 50 रुपए का पैकेट है, चूड़ा का लड्डू वो 35 रुपए का पैकेट है और तिल का जो है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस है। मेरे पास प्रमोद का होगा वो आपको 180 रुपए का पड़ेगा और उससे के अलावा मेरे पास श्री का होगा वो 80 रुपीज़ का पड़ेगा आपको। संताल संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के जीवंत उत्सव सोहराय महोत्सव का पाकुड़ में भव्य शुभारंभ हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से जिला प्रशासन की ओर से कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन डीसी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी और सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव भी उपस्थित रहे। महोत्सव की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना से की गई। यहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से झूमते नजर आए और गाते नजर आए। देखिए ये पूरा नजारा। पाकुड़ में संताल संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं का भव्य संगम देखने को मिला, जहां 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस महोत्सव में लोक संस्कृति की रंगीन झलक, मांदर की थाप और परंपराओं की खुशबू ने पूरे माहौल को उत्साहमय बना दिया। कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में आयोजित सोहराय महोत्सव का उद्घाटन डीसी मनीष कुमार ने पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के साथ दीप जलाकर किया। पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए इस आयोजन में संताल रीति रिवाजों की जीवंत प्रस्तुति देखने को मिली। मांदर की थाप पर उपायुक्त मनीष कुमार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झूमते नजर आए। उन्होंने कहा कि सोहराय पर्व पशुधन, कृषि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है और आदिवासी संस्कृति की मजबूत पहचान को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो मैं सगुन सोहराय बोलना चाहूंगा और आप लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने पिछले सोहराय में ही सीखा था कि चे लेका मैंने पिया अड़ी मौज जी। तो मुझे पिछले बार ही एसडीओ साहब ने यहाँ पर सिखाया था, जो तो को जो हार चेले का मैंने पिया एम सराओ। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम भी पढ़ रहे हैं और यही खूबसूरती है कि संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। कल हमारे महानायक दिशोम गुरु श्री शिबू सरन जी की जयंती थी, 82वीं आज। इस मौके पर डीसी मनीष कुमार ने आगे कहा कि सोहराय महोत्सव पशुधन के सम्मान और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। ये संताल सभ्यता की जीवंत पहचान को दर्शाता है। मानव, कृषि, पशु और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। साथ ही डीसी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि सोहराय पर्व पर 2 दिवसीय अवकाश देना आदिवासी संस्कृति के सम्मान दुगना कर देता है। हमने पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से हम लोग सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इस बार सोहराय के अवसर पर उन्होंने 2 दिवसीय हम लोगों को छुट्टी भी प्रदान की है। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव बाजार समिति प्रांगण में मनाया था और इस बार भी हम लोग एसडीओ साहब के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ मिलकर इसे जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे सारे सोहराय समिति के लोग हैं, उनके साथ
पूरे जिम्मेदारी के साथ मना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा है कि उत्साह के साथ सोहराय महोत्सव का आयोजन बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव संस्कृति को समझने और अगली पीढ़ी तक विरासत पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। सरकार द्वारा 2 दिवसीय अवकाश की घोषणा से लोगों की भागीदारी बढ़ी है और परिवारों के साथ लोग इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। इस उत्सव के माध्यम से समस्त परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हंसी खुशी इस त्योहार को मनाना भी है। ये वो मोमेंट्स होते हैं, वो अवसर होते हैं जब पूरा परिवार साथ में आता है, साथ में भोजन करता है। नृत्य संगीत के मनोरम वातावरण में हम प्रकृति को भी याद करते हैं और अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। अपनी जड़ों के साथ साथ अपने पुरखों को याद करना, अपनी प्रकृति को याद करना और एक अच्छी फसल की मनोकामना करना, यह सब इस पर्व के अभिन्न अंग हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये सोहराय महोत्सव लोक नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक खान पान, परिधान और हस्तशिल्प के जरिए संताल सभ्यता की समृद्ध झलक पेश कर रहा है। स्थानीय और बाहरी कलाकारों की भागीदारी से यह आयोजन न सिर्फ संस्कृति को संजो रहा है, बल्कि समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश भी दे रहा है। और हैदराबाद का उन्नत और आधुनिक स्वास्थ्य मॉडल अब झारखंड में लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूरदर्शी विजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सहयोग से झारखंड में मेडिको सिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झारखंड में तेलंगाना के स्वास्थ्य मॉडल को धरातल पर उतारा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए झारखंड सरकार अब हैदराबाद की उन्नत स्वास्थ्य मॉडल को झारखंड में लागू करने जा रही है। बता दें, मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि तेलंगाना में झारखंड भवन के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिसका अलॉटमेंट मार्च महीने में होगा। एआईजी सहित कई बड़े अस्पतालों से जल्द ही एमओयू किया जाएगा, जिससे हार्ट, किडनी, कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज झारखंड में भी अब उपलब्ध होंगी। अब मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड को स्वास्थ्य के पैरों पर खड़ा करना हमारा संकल्प है, ऐसा मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है। खूंटी प्रखंड परिसर में आयोजित जनता दरबार में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। किसानों और ग्रामीणों ने कृषि, सिंचाई और योजनाओं से जुड़ी शिकायतें मंत्री के समक्ष रखी। इस दौरान मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों को तक जरूर पहुंचना चाहिए। जानकारी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी मंत्रीगण हैं, लगातार रांची के कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में हम लोग जनता दरबार लगाते आए हैं। अब इस जनता दरबार को हम लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाने का काम कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया के क्रम में आज हम यहाँ पे खूंटी जिला में पहुंचे हैं, जहाँ पे हमारे खूंटी जिला के कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। और यहाँ पे लगभग 100 से अधिक अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अधिकतर जो सवाल हैं वो हमारे ही विभाग से संबंधित है, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता से। और हम लोगों का विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम से और आईआईटी और आईआईएम धनबाद में 6 से 8 फरवरी 2026 तक देश और दुनिया के वैज्ञानिकों का बड़ा जुटान होने जा रहा है। यहां 2026 कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का फोकस स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर होगा। आईआईटी और आईआईएम, विज्ञान भारती, सिम्फर और टेक्समीन के सहयोग से होने वाले इस आयोजन में नई माइनिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और टिकाऊ खनन पर चर्चा होगी। आईआईटी आईआईएम के निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा के अनुसार लिथियम और रेयर अर्थ जैसी जरूरी खनिज देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। वहीं सिम्फर
के निदेशक डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया है कि आयोजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 6 तारीख और 7 तारीख है, वो तो हमारा पूरा ये जो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्क्लेव जो है उसी का डिस्कशन वगैरह होगा, एज वेल एज एग्जीबिशन रहेगा। 8 तारीख जो है हमारा साइंटिफिक डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हम उस दिन हमारा बेसिकली अलुमनाई गेट टुगेदर इधर होगा, काफ़ी सारा अलुमनाई आएंगे, लेकिन एग्जीबिशन उस टाइम में खुला रहेगा ताकि वो आके क्रिटिकली इसको एनालिसिस करके हमको कमेंट दे के जाए कि ये कैसा है। क्योंकि जो अलुमनाई आएंगे, कोई 30 साल कोई 50 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सेंटिनरी ईयर में है तो हमारा अलुमनाई भी उतने एक्सपीरियंस अलुमनाई इस बार आने वाले हैं। इसीलिए जो भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनका एक पुंखानुपुंख हिसाब से पूरा एनालिसिस भी उनको मिल जाएगा। जैसा कि सर ने बताया है, ये इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन कॉन्क्लेव जो हो रहा है, इसमें एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपना एग्जिबिट लगाएंगे, जिनमें जो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं, उनके प्रोसेस हैं, और उसके साथ ही सिम्पर और CSIR के जो दूसरे संस्थान हैं जहाँ पर रिसर्च हो रहा है और जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं और जो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की गई हैं, वो भी एग्जिबिट लगाया जाएगा। उसके साथ में ही टेक्सविन जो एक रिसर्च पार्क है और जो इनोवेशन इंक्यूबेशन हब है, वो भी उसके भी एग्जिबिट्स लगाए जाएंगे। और जमशेदपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर मशहूर लाइन कृष का गाना सुनेगा क्या से पहचान में बनाने वाला किशोर धूम उर्फ पिंटू अचानक लापता हो गया है। धूम जो फुटपाथ पर गाना गाकर लोगों का दिल जीतता था, पिछले कई दिनों से बागबेड़ा इलाके में नजर नहीं आ रहा है। उसके गायब होने से शहर ही नहीं देश भर में चिंता बढ़ गई है। इस मामले में बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष सदन ठाकुर ने DC कर्ण सत्यार्थी और SSP पीयूष पांडे को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि नशा मुक्ति या समाज सेवा के नाम पर कुछ लोग धूम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन से पूरे मामले की गंभीर जांच और धूम को जल्द खोजने की मांग की गई है। धूम तो वायरल हो रहा है, अच्छा बात है, उसका अगर फ्यूचर बन जाता है तो अच्छा बात है, लेकिन उसके लिए एक खराब बात यह है कि जहाँ पे उन्हें है उसका कोई रखा हुआ है, किडनैप करके ले गया या ऐसे बिना थाना का इन्फॉर्मेशन के लेके गया हो। तो हम इस मामले को उठाए हैं, उपायुक्त को और बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखे हैं कि उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए और सही जगह में उसको लेके जाया जाए, ताकि उसका जो सामाजिक से दूर हो, समाज से दूर होते जा रहा है, वो समाज के समान अधिकार से जी सके। गुड्डा के लाल मटिया स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन ललमटिया टाइगर क्लब के तत्वाधान में हुआ और जिसमें बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। इनमें महागामा CISF ब्लैक पैंथर जो कि वेस्ट बंगाल से थे, गुड्डा और बाराहाट हावड़ा वेस्ट बंगाल, देवघर एवं नया नगर की टीमें शामिल थी। रोमांचक मुकाबले के बाद फाइनल में ब्लैक पैंथर वेस्ट बंगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि ऊर्जानगर महागामा की टीम उपविजेता रही। आयोजकों द्वारा विजेता टीम को 10,001 रुपया और उपविजेता टीम को 5,001 रुपए के पुरस्कार राशि प्रदान किए गए। व्यक्तिगत प्रदर्शन में अंकित केसरी को बेस्ट डिफेंडर और सुमित कुमार को ऊर्जानगर महागामा से जो थे उनको बेस्ट अटैकर का पुरस्कार दिया गया। नमस्कार, जोहार, कैसे हैं? इस वक्त मैं अभी गोड्डा जिले के महागामा राजेंद्र स्टेडियम में खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चमचमाती हुई ट्रॉफी। ये ट्रॉफी मिला हुआ है, ये टाइगर क्लब ललमटिया गोड्डा में जो है उनके द्वारा जो है 2 दिवसीय जो है वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके लेकर महागामा के खिलाड़ियों ने वहां पर सफलता हासिल की है। और यह खेल 2 दिवसीय था, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल के कई जगहों से खिलाड़ी वहां पहुंचे हुए थे। और उस वक्त वहां पे ये जो है महागामा की टीम उपविजेता रही है, जिसके लेकर महागामा के सभी खिलाड़ियों में हर्ष है
और सभी खिलाड़ी जो है राजेंद्र स्टेडियम के प्रांगण में भी हैं। मैं आपको बता दूं कि नियमित यहाँ पे वॉलीबॉल बड़े ये गेम बहुत ज़्यादा स्कोप है। और आप लोग कहाँ तैयारी करते थे? हम लोग राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जा नगर में तैयारी करते थे। तैयारी करते थे। हाँ।